नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है, जिसके तहत अब तक 100 से अधिक ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है, जो भगवा चोला धारण करके लोगों से ठगी करने का काम करते थे। सीएम धामी ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि ये अभियान जारी रहेगा। इस अभियान को अधिक व्यापक रूप से चलाया जाएगा। सीएम धामी ने ये भी कहा कि देवभूमि में आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे आस्था को लेकर सीएम धामी संजीदा हैं, इसको लेकर ऑपरेशन कालनेमी भी लाया गया है। क्या सरकार इस ऑपरेशन के जरिए उत्तराखंड में ढोंगी बाबाओं पर नकेल कसने में कामयाब होगी? और साथ ही ये भी बताइएगा कि कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, मैं बात करूं, ये ऑपरेशन कालनेमी है। इस पे लगभग अभी तक 300 से ऊपर जो है ये ढोंगी बाबा या अन्य जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, जो ये भगवा धारण करके जो है ये बैठे हुए हैं ये लोग, तो इनको लगभग 300 से अधिक जो हैं वो पकड़े गए हैं। और इनका सबका चालान, किसी का जो चालान किया गया है, साथ ही किसी को जो है बंद किया गया है, किसी पे FIR दर्ज की गई है। और ये जो है लगातार चल रहा है, लगातार चलता रहेगा। ये जो है ये कार्रवाई, सीएम धामी का कहना है कि ये लगातार ही कार्रवाई चलेगी, इस पे कोई रोक नहीं लगेगी, क्योंकि ये आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, लोगों के साथ एक बद्दा मजाक है। क्योंकि लोग किसी को भी दान दक्षिणा दे देते हैं और किसी को भी बिठा देते हैं, किसी को भी बाबा के नाम पे, किसी को भी कोई भी जो चला धारण करके आता है, उनकी सबकी सेवा आओ भगत में लग जाते हैं। लेकिन लोगों को ये अंदाजा नहीं होता है कि इस तरीके की जो भावना है और इस तरीके का जो ये लोगों का कृत्य है, ये जो है अब सामने आने, उजागर होने लगा है कि ये बाबा जो है, बाबा के नाम पे एक ठग है। और वो ठग हैं जो कि जनता को गुमराह करते हैं, जनता को लूटने का काम करते हैं और जगह जगह मांगने का काम करते हैं। गाँव गाँव किसी के घर में जाके बैठ जाते हैं और उनको उल्टी सीधी बातें बताते हैं और लोग उनके भ्रम में आ जाते हैं। तो इसको लेकर जो ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। साथ ही कांग्रेस भी इसको बहुत ही सराहनीय कार्य बता रही है। ये नहीं, कांग्रेस भी इसमें कोई आलोचना नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस का साफ कुछ शब्दों में ये भी जवाब है, ये भी है कि ये क्या ये तब ध्यान आया शासन को, पुलिस प्रशासन को, जब जो है तो ये सीएम ने शुरुआत करी। क्यों पुलिस प्रशासन इस पे पहले जागरूकता नहीं लाई? साथ ही कांग्रेस इस पे ये भी कह रही है कि जो जिस तरीके से ये कालनेमी चलाया गया है, ऑपरेशन कालनेमी, तो जो भाजपा के अंदर बैठे हुए कालनेमी हैं, जो भाजपा के अंदर बैठे हुए महिला उत्पीड़न वाले कालनेमी हैं, क्या इन पे भी सीएम धामी सख्त होंगे और इन पे भी कोई ठोस कार्रवाई होगी? जो इस तरीके के कालनेमी बैठे हुए हैं, जो महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, इस तरीके का काम करते हैं, ये कालनेमी कब खत्म होंगे प्रदेश से? जी सतीश, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक आप बने रहिए। देहरादून के विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों ने प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया है। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस लागू करने के साथ साथ भ्रष्टाचारियों पर जमकर कार्यवाही भी की गई है। वहीं ऑपरेशन कालनेमी की भी सीएम धामी के निर्देश पर कार्यवाही हुई है। ऐसे में सीएम धामी का सम्मान किया गया है। वहीं सीएम धामी ने सबको धन्यवाद भी दिया। खादी आश्रम के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैनर लगाने को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस का कहना है कि गांधीवादी संस्थानों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस आरोप पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा एक ही परिवार के इर्द गिर्द राजनीति करती है। गांधी की पदवी को भी हड़प लिया। ऐसे में लोगों को नैतिकता का कोई अधिकार नहीं है। गांधी आश्रम में अगर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है तो वो एक संवैधानिक पद है और उस नाते उनका चित्र लगाया गया है। देखिए, कांग्रेस जो हमेशा परिवारवाद पे जिन्होंने राजनीति की है और गांधी की पदवी जिन्होंने पूरी छीन ली और गांधी के नाम से अब वो पूरा परिवार चला रहे हैं, उनको इस बात पे कहने कोई औचित्य नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक दायित्वों की
पूरी तरह से निर्वहन करती है। और गांधी आश्रम में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की फोटो लगाई गई है तो निश्चित रूप से एक संवैधानिक पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उस नाते प्रधानमंत्री की फोटो लगती ही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि गांधी जी की फोटो न लगी हो और प्रधानमंत्री की लगी हो। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार सतीश कोठारी बने हुए हैं। आपसे जानेंगे, कांग्रेस पोस्टर पर आपत्ति क्यों जता रही है? देखिए, आज तक कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया जिसकी फोटो जो है गांधी आश्रमों में, खादी आश्रमों में लगी हो। जहां जहां भी खादी आश्रम है प्रदेश में, वहां हमेशा गांधी की फोटो लगी रहती है चरखे के साथ, चाहे अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे बाहर का बैनर हो, उस पे हमेशा यही रहा कि जो है हमेशा महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है, क्योंकि राष्ट्रपिता कहा गया उनको। और चरखे की शुरुआत उन्होंने करी थी और खादी की शुरुआत उन्होंने करी थी। तो इसको लेकर कांग्रेस को आपत्ति है कि आज तक कभी ये हुआ नहीं है, और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी बने तब से ये कुछ न कुछ जो एक्सपेरिमेंट ये होता रहता है, क्योंकि जब भी देखो तब कुछ न कुछ ये करते रहते हैं। तो कांग्रेस की इस बात की आपत्ति है कि बापू की फोटो हटा के और जो है इस पे उनकी फोटो लगा दी गई है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए, जो कि जो है प्रदेश में जो या लोगों के मन में कोई गलत भावना जाए, क्योंकि राष्ट्रपिता हैं और इनकी फोटो हमेशा होनी चाहिए। तो कांग्रेस भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने उस पर कटाक्ष करते कहा कि वो संवैधानिक पद पे हैं, उनकी फोटो लगना एक स्वाभाविक है, कोई ये नहीं है, परिवारवाद वाला मामला नहीं है कि जो परिवारवाद जो भाजपा में चल रहा है तो वो कांग्रेस में चल रहा है, तो वो परिवारवाद जो है उसमें चले। क्योंकि गांधी के नाम पे आज तक जो है कांग्रेस खा रही है, कमा रही है, लगातार इसी बात का आरोप लगाती रहती है भाजपा कांग्रेस से। जी सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन कालानेमी को लेकर बीजेपी ने साफ किया है कि ये कार्रवाई धर्म विरोधी तत्वों के खिलाफ है, जो धार्मिक वेशभूषा की आड़ में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करते रहते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देवभूमि में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ऐसे में धार्मिक माहौल को बिगाड़ने वाले तत्व सक्रिय हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म की आड़ में भेष बदलकर व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ऑपरेशन कालानेमी जैसे अभियान जरूरी हैं, ताकि कावड़ यात्रा जैसी महत्वपूर्ण यात्राएं निर्विघ्न और शांतिपूर्ण संपन्न हो सकें। भट्ट ने कहा कि जो भी लोग धर्म विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर भले ही कोर्ट का निर्देश नहीं आया है, लेकिन अभी से ही राजनीतिक पार्टियां आशंकित नजर आने लगी हैं। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जैसे ही हाईकोर्ट के निर्देश आएंगे, बीजेपी ससम्मान उन निर्देशों का पालन करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की तैयारी पूरी है, चुनाव भी जीत रहे हैं। आपको बता दें कि अभी भी पंचायत चुनाव पर संकट के बादल खत्म नहीं हुए हैं। हाईकोर्ट ने अभी भी वोटर लिस्ट पर चल रहे विवाद पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया है, जबकि चुनाव के लिए आज मिलने वाले सिंबल पर भी 2 बजे तक रोक लगा रखी है। उधम सिंह नगर के वार्ड नंबर 14 कुरैया से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मुकाबला दिन ब दिन रोचक और कांटे का होता जा रहा है। इस बार कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले इस वार्ड में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा की ओर से कोमल चौधरी, पत्नी उपेंद्र चौधरी को मैदान में उतारा गया है। प्रचार में रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा खुद मैदान में उतरे हैं और सामिया लोग सिटी क्षेत्र में एक नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। सभा में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक जुटे, जिससे माहौल पूरी तरह भाजपामय हो गया। इस मौके पर विधायक शिव अरोरा ने जनता से भाजपा प्रत्याशी कोमल चौधरी के पक्ष में समर्थन की अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र का समग्र विकास तभी संभव है जब भाजपा का प्रतिनिधि चुना जाए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में विकास के नाम पर केवल वादे हुए हैं और अब जनता बदलाव चाहती है।
कोमल चौधरी लगातार वार्ड में जनसंपर्क कर रही हैं। उनके समर्थन में सांसद अजय भट्ट और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी प्रचार कर चुके हैं। उत्तराखंड में बढ़ती नशाखोरी को लेकर अब आम से खास लोग भी चिंतित होते नजर आ रहे हैं। इसी चिंता को लेकर धर्मपुर क्षेत्र से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नशे के खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को नशा तस्करों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने और पूरी विधानसभा क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान शुरू करने के लिए सहयोग करने और खुद इसमें सक्रिय भूमिका निभाने की बात की है। विधायक विनोद चमोली का मानना है कि अभी तक प्रयासों में कहीं ना कहीं खामियां रही हैं, जिस कारण राजधानी में नशे का कारोबार दिनों दिन फलता फूलता आ रहा है। अब तक अगर अपनी भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है तो इस तरह के कृत्य करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचना होगा, जिसके लिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर उनके क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार की नशे की बिक्री होती है तो वे स्थानीय पार्षद या उनसे संपर्क करें ताकि उस क्षेत्र में इस गंभीर समस्या से छुटकारा पाने में मदद मिल सके। हरिद्वार में कावड़ मेला जोर शोर से चल रहा है। कावड़ मेले में व्यवस्थाओं को परखने के लिए डीएम मयूर दीक्षित औचक निरीक्षण पर निकले हैं। जटवाड़ा पुल के पास कावड़ पटरी और कावड़ शिविर के पास डीएम ने साफ सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही जटवाड़ा पुल पर कावड़ियों के लिए लगाए गए हेल्थ कैंप पर भी जरूरी दवाओं के बारे में स्वास्थ्य कर्मियों से जानकारी ली गई। सफाई कर्मियों के नदारद रहने पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में पुलिस की ओर से कावड़ियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने अपनी पूरी टीम के साथ जटवाड़ा पुल पर कावड़ पटरी से गुजर रहे कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही कावड़ियों को पानी की बोतल, फल, बिस्किट के पैकेट भी बांटे गए। इस दौरान कावड़िए भी पुलिस की सेवा से खुश नजर आए। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि हरिद्वार पुलिस शिव भक्त कावड़ियों का स्वागत कर रही है, जो कावड़िए नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक कावड़ पटरी से गुजर रहे हैं। पुलिस उनको प्रोत्साहित भी कर रही है। हालांकि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों से पुलिस सख्ती से भी निपट रही है। उत्तराखंड में अब राशन की सभी दुकानों में ईपीओएस की मशीनें लगाई जा रही हैं। देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि देहरादून में राशन की सभी दुकानों पर बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। ये सत्यापन राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य है और ये सुनिश्चित करेगा कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। अब राशन वितरण ईपीओएस मशीनों के माध्यम से सत्यापन जरूरी है। के अग्रवाल ने बताया कि राशन की दुकानों पर बायोमेट्रिक मशीनों के जरिए सत्यापन के दौरान फिंगरप्रिंट स्कैनिंग में कठिनाई, सर्वर डाउन होना और नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्याएं मुख्य दिक्कतें थीं। इसके अलावा कुछ मामलों में पुरानी या खराब मशीनों के कारण भी सत्यापन में परेशानी आई। श्रीनगर गढ़वाल के गंगा दर्शन क्षेत्र में लगातार गुलदार की सक्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसके चलते अब वन विभाग और जिला प्रशासन भी लोगों से अपील करते हुए दिखाई दे रहा है। बताते चले कि कुछ दिन पहले गुलदार ने इस क्षेत्र में 2 युवकों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। इसके बाद वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाते हुए लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को अकेले इस क्षेत्र में न जाने की अपील की। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि गंगा दर्शन क्षेत्र में
गुलदार की सक्रियता को देखते हुए वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि रात्रि के समय क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए। साथ ही नगर निगम को भी निर्देश दिए गए हैं कि झाड़ी, कटान और लाइटों की व्यवस्था क्षेत्र में की जाए, जिससे कि गुलदार को छिपाने की जगह न मिल पाए। पहाड़ों की रानी मसूरी में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब माल रोड स्थित एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई और चारों ओर धुएं का गुब्बार छा गया। घटना सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है। दुकान से अचानक धुआं उड़ता देखा गया, जिसके बाद कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बाजार में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल अग्निशमन विभाग को घटना की सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इस दौरान आग की लपटों से आसपास की 3 अन्य दुकानों में भी धुआं भर गया, जिससे दुकानदारों और ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मसूरी पुलिस ने बताया कि घटना पर काबू पा लिया गया है और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। पौड़ी और आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया है। जिले भर में बारिश के चलते कुल 34 मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे यातायात बाधित है। वहीं बारिश के चलते पावो ब्लॉक के ढिकवाली गांव में वीरेंद्र नेगी का मकान खतरे की जद में आ गया है। भारी बारिश के कारण उनके मकान का मुख्य पुस्ता ढह गया है, जिससे मकान धंसने की कगार पर है। वीरेंद्र ने बताया कि वो अपने 3 बच्चों के साथ इस मकान में रहते हैं। उन्होंने आपदा कंट्रोल रूम पौड़ी को सूचना दे दी है और राजस्व विभाग की टीम ने भी निरीक्षण कर उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। हालांकि अभी तक उन्हें कोई सहायता नहीं मिली है। उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत कराने की गुहार लगाई है। वहीं लोनवी के बगाली खाल, दिवसा, रिंगुड़, साकनी खेत, घोड़ा, कांस खेत, असगढ़, घड़ियाल धार समेत 17 मोटर मार्ग PMGSY के सल्डा कुलासू, पिनानी गढ़गांव, टेका केवर्स, पिनानी थापली, मल्ली, अदवाड़ी नाह, सैंड, सुरपुर, बड़ेहा खाल समेत 17 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।